हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास यानी भागु जोक का नियम जो होता है, उसको हम लोग करने वाले हैं कि किस प्रकार से भागु जोक के नियम को किया जाए। ठीक है, भागु जोक के क्वेश्चन को किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग समझते हैं कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट होते हैं। पहला बार ब्रैकेट जो ऊपर लगता है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट। सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद होता है बी के बाद ओ, यानी ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब गुणा। फिर हमारा हो जाएगा डिवीजन। डिवीजन माने भाग देना होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा देना, और उसके बाद एडिशन होता है, जोड़ना। फिर घटाना होता है, घटाना। इस प्रकार से हम घटाना लिख देते हैं। तो इसको हिंदी में कहते हैं भागु जोक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रैकेट मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बार ब्रैकेट जो किसी संख्या के ऊपर लगता है। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट जो इस प्रकार से लगता है। तीसरा होता है कर्ली या मझला ब्रैकेट जो इस प्रकार से बना होता है। और चौथा होता है बिग या लार्ज ब्रैकेट, तो ये इस प्रकार से बना होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को, कि इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे किया जाए, कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 21 घटाना 12 भागे 6 गुणे 2। इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि पहले हमारा था बोर्ड मास। बोर्ड में पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर उसके बाद डी से डिवीजन। तो हम लोग इसको डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21 है, तो 21 को सेम टू सेम लिखे। 12 का भाग देना है 6 में। ठीक है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी 2 बार में आ रहा है। फिर गुणे 2 है तो गुणे 2 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए अब 21 है, तो भाग के बाद क्या आ रहा था, तो गुणा। ठीक है, गुणा आ रहा था, अब गुणा को करेंगे। तो 21 घटाना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसमें से 21 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 1, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें चारों आ गए। ठीक है, इसमें तो थोड़ा छोटा प्रश्न था, अब इसमें थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। अब कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए बी बोर्ड मास। ठीक है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। बी और ओ तो है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 15 है तो 15 लिखे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखे। 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 5। घटाना है तो घटाना लिखे। 4 गुणे 4 लिख दिए। ठीक है, एकदम आसान तरीके से हम लोग बता रहे हैं। तो 15 प्लस 5 घटाना है, घटाना लिखिए। ठीक है, अब क्या 4 का गुणा 4 में करेंगे। ठीक है, डी के बाद एम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए घटाना के गुणा के बाद जोड़ का पारी आता था, तो इसको जोड़ेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 घटाना 16, तो 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट आ चुका है। ठीक है, बड़ा बड़ा ब्रैकेट आ चुका है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ का जो बाहर वाला है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 13 घटाना यहाँ पे छोड़ दिए, फिर ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, फिर उसके बाद 12 माइनस। अब यहाँ पे देखिए भाग आ गया है, तो भाग को सॉल्व करेंगे। तो 3 का पहाड़ा भाग इसमें करेंगे तो कितना होगा 3 छक 18, और ब्रैकेट को लगा दिया। अब क्या करेंगे, फिर ऐसे ही लिख लिए माइनस। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा टूट जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, ब्रैकेट गया टूट। अब क्या करेंगे 13 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और इस प्रकार से हमारा ये भी हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और लंबा आ गया। ठीक है, जिसमें तीनों ब्रैकेट देखिए, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट तीनों आ गया। तब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है 19 घटाना बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस फिर मझला ब्रैकेट 18 माइनस। अब देखिए ए में 10 में से
ठीक है। 2 घटाएंगे, देखिए जब 2 को सॉल्व हो जाता है तो वो ब्रैकेट टूट जाता है, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब सॉल्व हो जाएगा तो वो ब्रैकेट टूट जाता है। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और ब्रैकेट जो है टूट गया। और जो मझला ब्रैकेट है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट है, उसको हम लोग लगा दिए। अब इसके क्या करेंगे, ई वाला बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, ठीक। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 19 घटाना बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस, अब देखिए ये मझला ब्रैकेट है। अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मझला ब्रैकेट टूट जाएगा। तो 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो ये मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, कर्ली ब्रैकेट टूट जाएगा। तो ये जो है बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक। अब 19 माइनस, ठीक है, इसमें 10 में से 8 को जोड़ेंगे तो कितना, अरे सॉरी 4 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12। और ये जब सॉल्व करेंगे तो ए वाला ब्रैकेट टूट जाता है। तो 19 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है, 7 दूना, ठीक। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न और 5वां प्रश्न। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जब सब ब्रैकेट भी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि बार ब्रैकेट क्या होता है। तो बार ब्रैकेट होता है बेसिकली जो इसके ऊपर लगा होता है, उसको कहते हैं ब्रैर ब्रैकेट। इसको सबसे पहले सॉल्व करते थे। यहाँ पे हम इसका नियम लिख लेते हैं, ब्रैकेट बोर्ड मस, सॉरी, ठीक। यहाँ तक ब्रैकेट में पहला होता था बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट पहले लगाया, ठीक है। पहला बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, कर्ली, और एक फिर बिग ब्रैकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 27 घटाना है 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस, ठीक है, 5 माइनस, अब देखिए बार ब्रैकेट पे क्या लगा है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 पे बार ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इसी को फिर से सॉल्व करेंगे। तो 27 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो स्मॉल ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे इसके अंदर को तो टूट जाता है। तो 5 में से 3 को घटाए तो 2 बचे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ लगा दिए, फिर ये बड़ा ब्रैकेट को लगा दिए। आगे हम लोग देखते हैं 27 माइनस 18 माइनस, ठीक है। अब देखिए अब कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अभी जो बड़ा ब्रैकेट है इसको लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 27 माइनस, देखिए 18 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है टूट जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो 14 में से 18 में से 14 घटाए तो कितना बचा, 4। अब 27 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 23। और यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें उन्हें ब्रैकेट दिया गया है। तो बी बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, जब ब्रैकेट ना हो तो ऑफ को देखा जाए, ठीक है। ऑफ है तो हाँ कहेंगे ऑफ है, तो ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, 20 4 24, 24 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। भाग का निशान है, भाग का निशान लिखिए 3 बटे 5। ऑफ दिया गया है, ऑफ, ठीक है। ऑफ को हम लोग क्या कर, सॉरी चलो अगले पार्ट में, ठीक है। ऑफ प्लस 5 प्लस 4 बटे 5 गुणे 3 बटे 10 घटाना 1 बटे 5, इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है इसको सॉल्व कर लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 24 भागे 24 बटे 5 भागे, ठीक है, 3 बटे 5। यहाँ ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, हमने बताया था, ठीक है। ऑफ का मतलब गुणा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 तो इसको देखिए प्लस 4 बटे 5 गुणे 3 बटे 10 घटाना 1 बटे
5, इसको इसे लिख लिए। अब देखिए ऑफ जो है इसको पहले सॉल्व करना है तो इसको काटेंगे, ठीक है। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यानी हमारा क्या आ गया 3 बटे, ठीक है। 1 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और 1 यहाँ, ठीक है। तो हमारा क्या बच जाएगा 24 बटे 5 भागे 3 बटे 1 प्लस 4 बटे 5 गुणे 3 बटे 10 घटाना 1 बटे 5। अब ऐसे कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है हमको देखिए यहाँ पे भाग है। अब देखिए बोर्ड मार्क्स का रूल क्या कहता है, पहले ऑफ को सॉल्व करो फिर डिवीजन को सॉल्व करो। तो हम इसको डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, जो दूसरा नंबर होता है वो हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे तो जो 1 है ऊपर चला जाएगा, जो 3 है वो नीचे चला आएगा। तो 1 को नीचे कर दिए, 1 को ऊपर कर दिए, 3 को नीचे कर दिए। प्लस से प्लस लिखे, 4 बटे 5 गुणे 3 बटे 10 घटाना 1 बटे 5। अब ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए अब गुणा के फॉर्म में हो गया तो गुणा को काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 8 बटे 5, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब क्या है 4 बटे 5 गुणे 3 बटे 10 घटाना 1 बटे 5, ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे, ठीक है। भाग किया हमने, ठीक है, भाग पे इतना आंसर आया। अब उसके बाद हमारा गुणा का पारी है तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा को हम काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 10 है, तो किस संख्या से आता है तो कहेंगे 2 के टेबल में आता है, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 2/5 से हमने इसको काट दिया। अब क्या करेंगे 8 बटे 5 प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 आ गया, 5 5 25 आ गया, घटाना 1 बटे 5। इस प्रकार से हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेते हैं तो आसानी होगी, ठीक है। या तो हम 2 को सॉल्व करें फिर 1 को सॉल्व करें, ठीक है, यानी जो प्लस वाला है इसको पहले सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें तो थोड़ा टाइम लगेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके फिर उसके बाद इन सभी को सॉल्व कर देंगे। तो 5 का 25 का 5 का इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 के दोनों क्या है मल्टीपल है, ठीक है, 25 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका 25 एलसीएम आ गया, तब इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा 5 5 25 यानी 5 बार में, ठीक है। अब 5 का गुणा किस में करेंगे 8 बार में, तो 5 8 40, प्लस से प्लस लगा है, ठीक है। 25 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार में, ठीक है। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 कम 6, घटाना है घटाना लगा दीजिए। फिर इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 5 बार में, ठीक है, 5 बार में। फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए कितना हमारा आंसर आया, ठीक है। अब 40 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, 46 घटाना 5 बटे कितना 25, ठीक है, 25 हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 46 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41 बटे 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अगर हम चाहते तो इसको अलग करते, जैसे 25 को यहाँ पे लिखते, ठीक है। तो हमारा क्या आता पहले 46 आता, फिर माइनस 1/5 आता। अगर हम ऐसे थोड़ा लॉन्ग में करते तब, ठीक है। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं तब फिर वही चीज़ आता। थोड़ा हमने इसको फास्ट कर दिया, ऐसे एक ही साथ लेके थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको सॉल्व करते थे कितना हो जाता 25, फिर यही आता देखिए यहाँ से 46 माइनस 5 आ जाता, ठीक है। इसका इसमें करते तो 5 बार में और 1 का गुणा इसमें, तो यह इतना बड़ा आता, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा आता। इस प्रकार से अगर हम लोग इसको अलग अलग करते तब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।